بات ہے کہ آج مجھے میرے ٹیم ممبر نے کہا آج آپ کو دوپٹے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ آپ اسکالر ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جس کے گلے میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بھی اعلیٰ حضرت کے ایک غلام کی طرح، اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت والا ہے، پٹا ہوتا ہے ہمارے گلے میں، اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو ہمارے گلے میں بھی پٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت والا ہے، پٹا ہوتا ہے ہمارے گلے میں۔ ہمارا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت والا ہے، پٹا ہوتا ہے ہمارے گلے میں۔ ایک وقت تھا 4 سے 5 سال پہلے کی بات، میں خود مسجد میں تھا، انگلش سیکھنے گلشن اقبال جایا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک ٹیچر نے عامر لیاقت کا ویڈیو کلپ دکھایا کہ جس میں ایک امام باڑے میں اس نے صحابہ کرام کے خلاف کھلم کھلا گفتگو کی، اور باقاعدہ یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اٹھاتے کیوں نہیں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ یہ ساری چیز یوٹیوب پر انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اس وقت ہم نے آواز اٹھائی، لیکن آپ یقین جانے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ بہت رویا تھا میں، اور بہت گڑ گڑایا تھا، اور کہا تھا کہ خدا کے لیے یہی وقت ہے کہ ہم گستاخان صحابہ کی زبانوں کو بند کر دیں اور سارے سنی نکلیں، اور اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی سزا ہم اس کو دیں۔ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تو سب کچھ بکتا ہے، یہاں تو بابا مولوی بھی بکتے ہیں، یہاں تو مفتی بھی بکتے ہیں، اور سنی مولویوں کی حالت یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹی وی پروگرام پہ بک جاتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ مولوی اور مفتی بک گئے۔ پھر ہمارے لوگوں نے اس کی حمایت میں فتوے دیے، اور فتوے دینے کے بعد کہنے لگے شاہ صاحب اب اس نے توبہ کر لی، اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے بارے میں جلسے میں گفتگو کریں۔ فتوے لے آئے اور فتوے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ اس کی توبہ قبول ہے، اس نے توبہ کی ہے بڑے مجمع کے اندر۔ میں نے اس وقت کہا خدا کے لیے عقل سے کام لو،
अगर तुमने इस तरीके से इसको माफ कर दिया तो ये तो फिर हर कोई उठेगा और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों की शान में और अहले बैत की शान में गुस्ताखी करेगा। उस वक्त तुम क्या करोगे? तो सारे उलमा बैठ जाओ और हमेशा के लिए इस दरवाजे को बंद कर दो। किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज आप देखें, रोजाना कोई ना कोई फितना उठ रहा है। रसूल की औलाद पर तुम तनकीद करो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों पे तुम तनकीद करो, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और खुलफाए राशिदीन पे तुम तनकीद करो। मुझे बताओ, अगर उस वक्त ये दरवाजा बंद कर दिया जाता तो मैं समझता हूं कि ये दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। अब दरवाजा खुल गया है। अब देख लो सोशल मीडिया पर, अब एतराज करने वाले हमारे अंदर से ये कहते हैं कि साहब जब उसकी तौबा कबूल हो गई कि जिसने शैखैन की शान में गुस्ताखी की और आपके लोगों ने उसकी तौबा कबूल की, तो इसकी तौबा कबूल क्यों नहीं है? अब इसका जवाब दो। ये क्या वजह है कि आप का अपने लोगों के बारे में फतवा दूसरा है और हमारे बारे में फतवा दूसरा है? याद रखो कि एक फतवा होना चाहिए। जो भी प्यारे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करे, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करे, अज़वाज मुतारात की शान में गुस्ताखी करे, फतवा एक होना चाहिए, चाहे हम में से हो चाहे गैरों में से हो। अब जिन लोगों ने फतवे दे के उसको बचाया, अब वो जवाबात दें इन सारे वीडियो क्लिप्स का, और जवाबात दें वहाबी और देवबंदियों की तरफ से उठने वाले सवालात का कि 5 साल पहले मैं चीख रहा था कि खुदा के लिए इस दरवाजे को बंद कर दो, तुमने इस दरवाजे को खोला। अब तुम्हें इसके जवाबात देने पड़ेंगे, और तुम इसके जवाबात दोगे कैसे? कौम के सामने तुम आओगे कैसे? वो अजीब व गरीब हाल है। याद रखो सुन्नियों, किसी बात को करना बहुत आसान है और फिर उस बात पर हमेशा के लिए कायम रहना ये बहुत मुश्किल काम है। ये हर किसी का जिगरा नहीं है कि जो कोई बात कह दे तो उस पर हमेशा के लिए कायम हो जाए। खुदा की कसम, ये जिगर है तो प्यारे मुस्तफा की औलाद का है, ये हौसला है तो गौसे पाक की औलाद का है। ठीक है, तुमने उसकी तौबा को कबूल किया, लेकिन खुदा की कसम वो वक्त है, आज का वक्त है, मैं उसके साथ कभी नहीं मिला। जिस महफिल में भी सुना कि ये आने वाला है, मैं उस महफिल में नहीं आया। इसी जगह पर महफिल हुई फिक्रे सादात कॉन्फ्रेंस, उसमें उसका नाम लिखा गया, मैं नहीं आया। अगर इस मजमे में आतिफ बिल्लू मौजूद हो, वो इसकी गवाही देगा कि शाह साहब इससे बात कर लें, ये आपसे बात करना चाहता है। मैंने बात नहीं की। गुज़िश्ता 1-1.5 महीने पहले उसके खास आदमी अगर मजमे में बैठे हों तो मैं हक कहने से नहीं डरता, मुफ्ती नहीं, उसके खास आदमी वो मुझसे कहने लगे, बड़ी दावत के अंदर लोगों से कहने लगे कि पाकिस्तान के सारे मौलवी इसके पीछे भागते हैं, और शाह साहब वो खुशनसीब आदमी है कि ये शाह साहब के पीछे भागता है कि शाह साहब बस 1 मिनट के लिए इससे बात कर लें, 1 मिनट के लिए गुफ्तगू कर लें। नहीं करूंगा। जिसने मेरे अबू बकर सिद्दीक को बुरा कहा, जिसने मेरे फारूक आजम को बुरा कहा, जिसने अमीर माविया के खिलाफ जुबान चलाई हो, जिसने अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी की हो, और जिसने सरेआम सुन्नियत का मजाक उड़ाया हो, तुमने तो माफ कर दिया है और तुम कहते हो कि फतवे की रोशनी में माफ है। अगर माफ भी है, बिलफर्ज अगर तुम कहते हो, तो तब भी मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं बैठूंगा, ऐसे आदमी के साथ नहीं चलूंगा। तो दोस्तों, बात करना बहुत आसान होता है और उस बात को निभाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल काम है कि कोई आप फैसला करें और उस पर आप आखिरी दम तक के लिए कायम हो जाएं। ये चीज बहुत मुश्किल होती है। तरह तरह से मुसीबतों और सौबतों का सामना करना पड़ता है। ये चीज मुश्किल होती है।